कई राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ बड़ा खेल हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसमें से 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स की जीत निश्चित मानी जा रही है। वहीं 2 पर समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीत जाएगी। अगर राज्यसभा के जीत के आंकड़े और वोटों के गणित को समझें तो यह आंकड़ा साफ नजर आता है। अब दिक्कत 10वीं सीट को लेकर है। दरअसल बीजेपी ने इस चुनाव में 8 कैंडिडेट उतारे थे और सपा ने 3। इस तरह 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और संजय सेठ मैदान में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को उतारा है। अब पूरा खेल समझने के लिए जीत के गणित को समझते हैं। राज्यसभा चुनाव में राज्य की विधानसभा के विधायक वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। वोटिंग का फॉर्मूला यह है कि राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है और फिर कुल विधानसभा सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए, यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसमें 1 जोड़ा तो होता है 11। यूपी में वैसे तो विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, लेकिन मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं, इसलिए 399 विधायक हैं। अब 399 से 11 का भाग दिया जाए तो संख्या आई 36.272, जिसे 36 माना जाएगा। अब इसमें 1 जोड़ा जाए तो संख्या आई 37, यानी राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट जरूरी होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए सभी विधायक सभी उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं करते हैं। एक विधायक एक ही बार वोट कर सकता है। उन्हें बताना पड़ता है कि पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन है। विधानसभा में बीजेपी के 252 विधायक हैं, जबकि बाकी 34 विधायक उसकी सहयोगी पार्टियों के हैं। 2 विधायक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी हैं। ये समय समय पर सरकार के साथ ही खड़े नजर आए हैं। अगर इन्हें भी जोड़ लें तो बीजेपी के पास 288 विधायकों का समर्थन है। लेकिन बीजेपी को 8 उम्मीदवार जिताने के लिए 296 विधायकों के वोटों की जरूरत है, यानी अभी भी बीजेपी को अपना 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए 8 वोट कम पड़ रहे हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवार जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के पास अपने 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 और बसपा का 1 विधायक है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में है और वो वोट नहीं डाल सकेंगे। वहीं सपा की एक और विधायक पल्लवी रंजन ने भी वोट देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बसपा के एक विधायक का वोट भी सपा उम्मीदवार को मिलने की संभावना न के बराबर है। इस तरह सपा के पास 108 विधायकों का समर्थन ही मिलता दिख रहा है। यानी साफ है कि बीजेपी के 8 में से 7 और समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 उम्मीदवारों को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी उम्मीदवार किसका जीतेगा, इस पर सबकी नजर लगी है। सोमवार रात को एनडीए ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया। उधर सपा ने भी विधायकों के साथ बैठक की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बैठक में 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। इनमें पूजा पाल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, महारानी देवी, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, मनोज पांडे और पल्लवी पटेल हैं। विधायकों के नहीं आने और सीएम योगी के डिनर को जोड़कर देखा जा रहा है। अब रिजल्ट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।